एक खूबसूरत सा शहर था जहां हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती थी। उसी शहर के एक कॉलेज में पढ़ता था आरव, शांत, समझदार और अपने सपनों में खोया रहने वाला लड़का। उसी कॉलेज में थी काव्या, खुश मिजाज, हंसमुख और दिल से बहुत सच्ची लड़की। पहली बार दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। काव्या एक किताब ढूंढ रही थी और गलती से आरव से टकरा गई। किताबें नीचे गिर गईं। सॉरी, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया, फिर बोला, कोई बात नहीं। उस दिन तो बस एक छोटी सी मुलाकात हुई, लेकिन वहीं से एक कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्ती से प्यार तक का सफर। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी कॉलेज के बाहर चाय की दुकान पर। आरव को काव्या की हंसी बहुत पसंद थी और काव्या को आरव की सादगी। एक दिन बारिश हो रही थी, दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े थे। काव्या बोली, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मेरी जिंदगी में शोर करने के लिए अब तुम आ गई हो। काव्या हंस पड़ी और शायद उसी पल उसे भी प्यार हो गया था। प्यार की शुरुआत। कुछ दिनों बाद आरव ने हिम्मत जुटाई। काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कुछ पल की खामोशी, फिर काव्या ने धीरे से कहा, मुझे भी। और बस वहीं से एक खूबसूरत रिश्ता शुरू हो गया। वो सुनहरे दिन, दोनों हर दिन साथ बिताते थे। कॉलेज जाना, साथ बैठना, नोट्स शेयर करना, छोटी छोटी बातों पर हंसना। काव्या अक्सर आरव से कहती, अगर तुम साथ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, और आरव जवाब देता, तुम हो तभी तो जिंदगी है। दोनों ने साथ में कई सपने देखे, एक छोटा सा घर, एक खुशहाल जिंदगी और हमेशा साथ रहने का वादा। जब जिम्मेदारियां बीच में आ गईं, समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ, अब असली जिंदगी शुरू हो चुकी थी। आरव को एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन उसके साथ आया काम का प्रेशर, जिम्मेदारियां और समय की कमी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले वो घंटों काव्या से बात करता था, अब 2 मिनट का कॉल भी मुश्किल हो गया। दूरी बढ़ने लगी। काव्या हर दिन इंतजार करती, फोन हाथ में लेकर बैठी रहती, लेकिन आरव का मैसेज आता, आज बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। वो बाद में कभी नहीं आता। काव्या की आंखों में आंसू आने लगे। उसे लगने लगा कि वो अब पहले जैसी खास नहीं रही। झगड़े और गलतफहमियां। एक दिन काव्या ने रोते हुए कहा, तुम बदल गए हो आरव, अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं। आरव गुस्से में बोला, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, हमारा फ्यूचर बनाने के लिए। काव्या बोली, मुझे फ्यूचर नहीं, तुम चाहिए अभी। दोनों की सोच अलग हो गई थी। ब्रेकअप का वो पल। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि काव्या ने कहा, शायद हम अब पहले जैसे नहीं रहे, हमें अलग हो जाना चाहिए। आरव चुप रहा। उसने ना रोका ना मनाया, और यही चुप्पी उनके प्यार का अंत बन गई। रिश्ते के बाद आरव हर दिन काव्या को याद करता था, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ। उसे समझ आ गया था कि उसने क्या खो दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काव्या का बदलाव। दूसरी तरफ काव्या ने खुद को संभाल लिया। उसने सीखा किसी के बिना भी खुश रहना, खुद को वक्त देना, खुद से प्यार करना। एक दिन एक कैफे में दोनों आमने सामने आ गए। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। आरव बोला, कैसी हो? काव्या मुस्कुराई, अब ठीक हूँ, खुद के साथ जीना सीख लिया है। आरव कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। सीख, प्यार सिर्फ वादों से नहीं चलता, बल्कि समय और समझ से चलता है। अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो तो उसे वक्त जरूर दो, क्योंकि वक्त ही सबसे कीमती होता है। रिश्ते में ईगो नहीं, एफर्ट होना चाहिए। और याद रखना, कभी कभी हम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसे ही अपनी गलतियों से खो देते हैं।